स्टार्ट किया जाए। तो अभी जो हम लोग टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक आपका, इस टॉपिक का नाम होता है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। ठीक है, ये टॉपिक आपका एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, खूब क्वेश्चन आना है यहाँ से। ठीक है, रेलवे में स्पेशली कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो इस चैप्टर को जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, बोलते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, क्यों पढ़ना। आपको अपना बुक भी देखे होंगे तो आपके पास ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन होगा इसका। एसएससी ज़्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन रेलवे देता है वेटेज, तो हमको हर चीज़ को पढ़ना है। तो देखो, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए, एज्यूम कीजिएगा आपके घर में एगो मम्मी बोली घर से जाओ बाहर से पनीर ले आना जाके। आप गए, एक पनीर का ब्लॉक उठा कर ले आए। पनीर का ब्लॉक ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा, हाँ है ना। अब आप लोग 2-3 भाई बहन है, सबका मुंह में पानी आ रहा होगा पनीर देख, अब तो खाना ही है ना। तो मम्मी वहां पे कुछ ऐसा करेगी, डायरेक्ट मम्मी खाने देगी इतना बड़ा ब्लॉक? बोलो तो धोखा हो जाएगा ना। तो फिर मम्मी इसको क्या करेगी, कट लगाएगी। कट लगाएगी तो एगो कट ऐसे लगेगा। अब आप लोग को लगे शायद यही मिल जाए खाने के लिए, लेकिन मम्मी बहुत स्मार्ट होती हैं। इतना बड़ा ब्लॉक खाने देगी, एगो पूरा स्लाइस, बोले ये तो केएफसी में मिलता है जाके, है ना। जब हम लोग बर्गर खाते हैं उसके साथ मिलता है, वो पतला सा, इतना मोटा मिलता भी नहीं है ना। तो मम्मी बोली ना ना रुको, अभी जरा सब्र करो। ठीक है, फिर वो कट मारी। ठीक है, देखते चलना कैसे डायग्राम बना रहे हो, क्योंकि डायग्राम आपको भी बनाना है। ठीक है, फिर वो कट लगाई। क्लियर, 3 कट लगा चुके। अब आप सोचे एक और लगाती मम्मी तो एक अपने लिए भी खाएगी शायद, एक और लगा दी। ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन मम्मी का प्लानिंग कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो अभी पतला पतला कट लगा, मम्मी का इतना में संतुष्टि मिलेगा नहीं। मम्मी और क्या करेगी, और कट मारेगी। अब इधर से कट मारेगी, मारेगी नहीं, ठीक, तभी खाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखो, मम्मी ने इधर से कट लगाना शुरू किया। क्लियर, तो अभी क्या है, फ्रेंच फ्राइज बन चुका होगा, बनेगा नहीं? फील कर पा रहे हो फ्रेंच फ्राइज? बोलो यार, एकदम लंबा लंबा पीस निकलेगा, निकलेगा ना। ऐसा मम्मी हो सकता है मम्मी इसको खाने दे दे? हमारी टिपिकल मम्मी कभी नहीं देगी, बोले क्या है तुम लोग खाली बर्बादी करता है। ठीक, क्लियर। अभी तक फ्रेंच फ्राइज बन चुका है, बन चुका है नहीं? बोलो, अभी भी बोले मम्मी अब तो दे दो, मम्मी क्या बोलेगी, ना ना ये नहीं मिलना है। ठीक है, अब मम्मी क्या करेंगी इसमें, देखो, अब एगो हॉरिजॉन्टल कट लगाएगी, लगाएगी ना। पनीर को ऐसे ही तो काटा जाता है, बोलो यार, हॉरिजॉन्टल कट लगाएगी। आई देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल कट? दिख रहा है? तो इतने देर में मम्मी इतना लेट करेगी तो खाने का इच्छा ही खत्म हो चुका होगा, बोले अब तो नहीं खाएंगे।
ठीक। फिर जब देखिएगी मम्मी बच्चे का तो खाने का इच्छा खत्म हो चुका है, तो मम्मी एक और गेम खेलेगी अभी, ठीक है। उस गेम को समझना क्या है। ऐसे करके मम्मी ने कट लगा दिया, हाँ है ना, बोलो भाई हो ना, ठीक। अब जब ऐसा कट लगा, फिर आपको मिलेगा एक एक ब्लॉक, छोटा छोटा ब्लॉक खाने के लिए। लाए थे आप इतना बड़ा ब्लॉक, मिल रहा है आपको इतना सा ब्लॉक, मिल रहा है नहीं, तब तक आपका खाने का इच्छा खत्म हो चुका है। क्लियर। तो मम्मी ने बोला, देखा कि अब तो खाने का इच्छा बच्चे लोग का खत्म हो चुका, अब करे तो क्या करे। मम्मी फिर उसके बाद क्या करेगी, दिमाग लगाएगी। और दिमाग क्या लगाएगी जानते हैं, आपको दिखाता हूं। प्याज वाला सुनो किसी देवे नहीं, देखो अब इसमें दिमाग मम्मी लगाएगी। अच्छा तुम खाएगा नहीं, रुको हम बताते हैं। अब इसके ऊपर मम्मी टॉपिंग मारेगी इस तरह से, मान लो क्रीम लगा दी मम्मी, इस तरह से क्रीम लगा हुआ, देख पा रहे हो, हाँ है ना, क्लियर। ये हर जगह पे लगेगा क्रीम, समझ में आ रहा है बात। अब ये क्रीम को मैं हटा दे रहा हूं ताकि विजुअलाइज हो पाए अच्छे से, क्लियर। मम्मी ने इस पे क्रीम भी लगा दिया। अब देखो हम लोग 2-3 भाई बहन हैं, ठीक। मम्मी उतना, मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बात नहीं। मम्मी ने क्या किया, एगो किसी को यहां से दे दिया खाने के लिए, देखो ध्यान से, कौन है भैया, देखो एगो किसी को खाने के लिए मिल गया, ये वाला पीस खाने के लिए मिल गया, देख पा रहे हो, बोलो भाइयों बहनों, चलो है ना, ऐसा कुछ खाने के लिए मिल गया उसको, क्लियर। एगो यहां से खाने के लिए मिला, एगो को मम्मी ने दी, ले बेटा तू ये खा ले। मम्मी इंटेंशनली कुछ नहीं कर रही है, बस हो जा रहा है, क्लियर। एगो को यहां से खाने दे दी, एगो को मम्मी क्या की, यहां वाला पीस निकाल के दे दी, ठीक। एगो को और मम्मी क्या की, अंदर से एकदम अंदर से एगो पीस निकाली, वो दे दी खाने के लिए, क्लियर। अब मुझे बताओ, जो सबको खाने के लिए मिला, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, ये वाला सबसे ज्यादा खुश होगा कि नहीं, क्यों सबसे ज्यादा खुश यही होगा, क्यों बोलेगा, मेरे पास तीन सरफेस से मुझे क्या मिला, क्रीम मिला। पनीर तो सबको इक्वल मिल रहा है, लेकिन क्रीम के साथ गेम हो रहा है, ठीक है। ये बोलेगा भैया मुझे 2 मिला, कोई बात नहीं। ये बोलेगा इसको 1 नंबर पे रहा, ये 2 नंबर पे रहा, और ये 3 नंबर पे रहा, ठीक है। और ये भाई साहब क्या बोलेंगे, ठीक है, ये बोलेंगे मम्मी मैंने क्या, मुझे आप कहां से डस्टबिन से उठा के लाए थे, ठीक है, मुझे क्रीम मिला ही नहीं, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रही बातें। तो अब चारों भाई बहन में होगा झगड़ा, क्लियर। ये पूरा खुश होगा, लास्ट में यही रोएगा, जो ज्यादा खाता है वो रोता है, ठीक है। जिसको नहीं मिलता है उसको सब ज्यादा अटेंशन ग्रैबर होता है, उसको अटेंशन मिलता है, क्लियर। समझ में आ रही बातें। तो ये कहानी समझ में आया कि नहीं, बोलो दोस्त। तो देखो दोस्त, यही सब 4 क्यूब का कुछ ना कुछ नाम है। एक का नाम है सेंट्रल क्यूब, एक का नाम है मिडिल क्यूब, एक का नाम है कॉर्नर क्यूब, एक का नाम है इनर क्यूब, ठीक है। देखो दोस्त, ये जो क्यूब लिखे हैं ना, आप इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ये जो 2 नंबर है ना, देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं मिडिल क्यूब। क्या बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब, ठीक है। ये जो है 3 नंबर, उसको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। क्या बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, और ये जो 4 नंबर था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर है, देख पा रहे हो ना,
इसको बोलते हैं इनर क्यूब। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक किसी को? बोलो भाइयों बहनों, क्लियर? नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी से नोट कर लो। नोट करना है नोट कर लो, पिक्चर बनाना पिक्चर बना लो। देखो इसी का छोटा भाई आपको दिखेगा, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हूं। ये जो है ये पिक्चर भी वही है, बड़ा सा ब्लॉक था उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ा गया। देखो छोटा पार्ट में कैसे तोड़ा जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। देखो तो कुछ ऐसा है। मैं सिर्फ हाईलाइट कर दे रहा हूं। ऐसा है कुछ? बोलो दोस्त। ऐसा कुछ है? दिख रहा है सभी को? हाईलाइट कर दिया। इज इट विजिबल टू एवरीवन? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहां पर कॉर्नर कौन सा होगा? ये वाला कॉर्नर है कि नहीं? ये वाला क्या मिडिल है कि नहीं? ये वाला सेंट्रल है कि नहीं? इसके बीच में कोई इनर होगा कि नहीं? बोलो दोस्त, क्लियर? तो उसी चीज को यहां पर दिखाया गया और कुछ बात नहीं है। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा लिखेंगे सेंट्रल क्यूब का डेफिनेशन। सेंट्रल क्यूब का डेफिनेशन लिखिएगा। सेंट्रल क्यूब का डेफिनेशन लिखिएगा थोड़ा जल्दी। लिख लो सेंट्रल क्यूब, लिखिएगा। इट इज सिचुएटेड, it is situated in the middle of each surface. It is situated in the middle of each surface. In the middle of each surface. And only one of its surface, देख पा रहे हो इसका एक ही सरफेस पेंट था सेंट्रल क्यूब, है ना? ओनली वन ऑफ इट्स सरफेस, ओनली वन ऑफ इट्स सरफेस गेट्स पेंटेड, गेट्स पेंटेड, पेंटेड यार देखो, only one of its surface gets painted when entire cube or cuboid is painted. When entire cube or cuboid is painted. ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा क्यूब और क्यूबॉइड इज पेंटेड। सुनती नहीं, बोल रहा हूं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्यूब और क्यूबॉइड इज पेंटेड। क्यूबॉइड नहीं जानते क्या था? तो लिखो, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब कहां पे रहता है? हर एक एज पे होगा, एज का मिडिल में होगा, है ना? तो लिखिएगा इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ, in the middle of each edge, each edge, EDGE,
एंड इसका कितना सरफेस पेंट होगा बता तो? 2 सरफेस। ओनली 2 ऑफ इट्स सरफेस, only 2 of its surface gets painted when entire cube or cuboid is painted. Clear? क्लियर है? बोलो दोस्त। नेक्स्ट, कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब लिखिएगा। इट इज सिचुएटेड at each corner of cube or cuboid. It is situated at each corner of cube or cuboid, है ना? And 3 of its surface gets painted when entire cube or cuboid is painted. When entire cube or cuboid is painted. Clear? हो गया? नेक्स्ट है इनर क्यूब। क्या है? इनर क्यूब लिखिए। इनर क्यूब, इट इज सिचुएटेड inside cube or cuboid, इसमें विजुअलाइज हो रहा है? ठीक ना, बहुत गंदा विजुअलाइज हो रहा है। इसमें चलेगा? हाँ इसमें सही हो रहा है ना? चलो, एंड क्या लिखे? इट इज सिचुएटेड इनसाइड क्यूब और क्यूबॉइड, अंदर में होता है इसका, है ना? एंड none of its surface gets painted, none, N-O-N-E, none of its surface gets painted when entire cube or cuboid is painted. When entire cube or cuboid is painted. क्लियर है? बोलो दोस्त, आगे बढ़े। अच्छा, अब थोड़ा सा समझते हैं बात को। देखो दोस्त, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, जो भी हो, मुझे बता सकते हो फेस कितना रहेगा या फिर सरफेस कितना रहता है? 6। एज कितना होता है? 12। कॉर्नर कितना होता है? 8। क्लियर है? इतना हम लोग जब डाइस पढ़े थे तब भी पढ़े थे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, बोलो दोस्त, यहां तक क्लियर है? तो चलो, अब देखो, एक बड़ा सा क्यूब था, उसको छोटा छोटा पार्ट में जब हम कट कर लिए, क्लियर? बड़ा सा क्यूब था, उसको जब हम लोग छोटा छोटा पार्ट में कट कर लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? छोटा छोटा कितना सारा क्यूब बना उसको देखेंगे। तो उसके लिए बात लिखा हूं, इफ ए क्यूब इज कट इनटू n स्मॉल क्यूब्स of equal volume in such a way that each of its edges is divided into x equal parts, number of small cubes obtained will be। देखो, मैं बोलना चाह रहा हूं, एक बड़ा सा क्यूब था, उसको छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किए, n स्मॉल क्यूब्स, लेकिन सब जो छोटा छोटा क्यूब है सबका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, और सबका जो एज को डिवाइड किए हैं इक्वल नंबर ऑफ साइड में डिवाइड किए। जैसे यहां पर आप देखेंगे 1 2 3, इधर देखेंगे 1 2 3, सब इक्वल है।
हाँ है ना, इक्वल नंबर ऑफ साइड में हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही बात है। तो जब ऐसा डिवाइड करेंगे भैया, तो जो स्मॉल क्यूब होगा ना, एज को जितना x इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो x का क्यूब, तो मुझे बता सकते x का वैल्यू क्या हो, क्यूब रूट ऑफ n होगा या नहीं, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, तो बात करें, पहला चीज बात करते हैं इनर क्यूब। इनर क्यूब कहां रहता है, बोलो, अंदर में रहता है, और उसका कोई भी सरफेस पेंट होता है क्या, ठीक है। तो पहला बात लिखिएगा, आपको पता चल चुका है n इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब होता है, या फिर एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है दोस्त, एक्स क्यूब का वैल्यू n होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ n। इतना हम लोग पता चल चुका है, हाँ या ना। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, इनर क्यूब में लिखिए जल्दी, नंबर ऑफ सच क्यूब, थोड़ा फास्ट लिखो, नंबर ऑफ सच क्यूब हुज नो सरफेस इज पेंटेड, नो सरफेस इज पेंटेड, जिसका कोई भी सरफेस पेंट ना हो, कितना होगा, x-2 का होल क्यूब। x क्या पता चल चुका है, हाँ है ना, क्या हो जाएगा, x-2 का होल क्यूब। दूसरा, नंबर ऑफ सच क्यूब्स हुज ओनली वन सरफेस इज पेंटेड, हुज ओनली वन सरफेस इज पेंटेड, ये कौन सा होगा, सेंट्रल क्यूब, हाँ है ना, बोलो दोस्त। सेंट्रल क्यूब कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है, कितना सरफेस होता है, 6, तो 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ठीक है। नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ सच क्यूब्स हुज टू सरफेस इज पेंटेड, टू सरफेस इज पेंटेड, ये कहां मिलेगा, एज पे मिलेगा, ये नहीं, बोलो। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल क्यूब बोलते हैं। तो 12 एज होता है, 12 इंटू x-2, क्लियर, 12 इंटू, क्लियर, बोलो यार। अगला नंबर 4, नंबर 4, तो नंबर ऑफ सच क्यूब हुज टू सरफेस इज पेंटेड हमने निकाल लिया, कितना निकला था, 12 इंटू x-2, क्लियर। अब देखो अगला लिखो, नंबर ऑफ सच क्यूब्स हुज 3 सरफेस इज पेंटेड, हुज 3 सरफेस इज पेंटेड, क्लियर, वो कितना होगा, 8, कितना हो जाएगा, ओनली 8, क्लियर। और ये कौन सा क्यूब होगा, कॉर्नर क्यूब होगा, हाँ है ना। चलो अब इसी पे देखो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करें, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, बोला जा रहा है ऑल द सरफेस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड इन विद द सेम कलर एंड इट इज कट इन सच ए वे दैट 125 स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। n का वैल्यू मिल चुका आपको कितना है, बोलो यार, n का वैल्यू मिला कि नहीं, n का वैल्यू कितना मिला, 125 इक्वल टू x का क्यूब, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 दैट इज इक्वल टू, पता चल गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, हाँ है ना, बोलो दोस्त कितना हो जाएगा, 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 5-2 बोला जाए तो 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बोलो दोस्त कितना हो जाएगा, आ गया आंसर, क्लियर, कितना आ गया आंसर, 54। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 3 सरफेस पेंटेड,
3 सरफेस कितना होता है? 3 सरफेस कितना होता है? कितना होता है दोस्त? 8 होता है ओनली। सोचने वाला क्या बात है, 3 सरफेस, हाँ है ना। नेक्स्ट, अरे ये कितना नंबर? 4 नंबर नहीं हुआ ना, चलो ठीक है। 3 नंबर, ये 5 नंबर बता दिया, 4 नंबर अभी बता दे रहा हूँ। 4 नंबर क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी सरफेस हैव 2, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड, मतलब 12 इंटू, बोला है तो 5 माइनस टू 3, 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36। इसमें 54 हो गया आंसर, इसमें 36 हो गया, इसमें हो गया 8, है ना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नन सरफेस पेंटेड, कितना हो जाएगा? 6 नंबर। क्या हो जाएगा? आप डायरेक्टली x माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हो, 5 माइनस 2 मतलब 3 का क्यूब, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते थे, 27 आंसर आ चुका है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? 125 टोटल क्यूब्स था, जिसमें से एक सरफेस वाला कितना था? 54, 2 सरफेस वाला कितना था? 36, 3 सरफेस वाला कितना था? तीनों को माइनस कर दो, 27 ही आएगा। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? पक्का बोलो दोस्त, आप समझे कि नहीं? पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ऑल द सरफेस ऑफ क्यूब 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड एंड इट इज कट इन स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। एज का लेंथ था 4 सेंटीमीटर। अब इसको 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे, कितना कटेगा? 4 बार, हाँ है ना। बोला जाए x का वैल्यू कितना मिल चुका है? 4 मिल गया, तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 4। हाउ मेनी क्यूब्स विल नॉट हैव देयर सरफेस पेंटेड, कितना हो जाएगा? कोई भी सरफेस में पेंट ना हो जिसका। कैसे यार? 4 माइनस 2 ना का होल क्यूब, कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव देयर 3 सरफेस पेंटेड, कितना हो जाएगा? 8 होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। हाउ मेनी क्यूब्स विल वी गेट फ्रॉम दिस, x का वैल्यू 4 मिले, कितना क्यूब हमको मिलेगा? n इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64। क्लियर? कोई डाउट? विद दिस योर टॉपिक इज ओवर। थैंक यू।